गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था आपका पार्ट 3, जिसमें हमने कुछ एसी के करंट से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट टाइप्स थे वो डिस्कस किए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे हमने फाइंड किया था आईआरएमएस वैल्यू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड था, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, ट्रांसफार्मर किस तरीके से वर्क करता है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास था एक्सेल फाइंड करना था, और चौथे वाले में हमने फेरों की संख्या के साथ साथ आपका एफिशिएंसी भी फाइंड करी थी। क्लियर है? आज इसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में एल की वैल्यू गिवन है। अगर हम डायग्राम को देखें, आर की वैल्यू गिवन है, वी की एक इक्वेशन दी है, एसी की इक्वेशन, ठीक है ना, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज समीकरण हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज की समीकरण से इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, जो होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से हमने कंपेयर करा तो वी नॉट की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो है 200, देन ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 400। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है? इसके बाद हमने क्या करना है, हमें आई आर एम एस निकालना है, यानी कि आई बराबर होता है वी अपॉन में आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पर वी तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल गया 200। ठीक है, आई नॉट निकालने के लिए वी नॉट, क्योंकि ये देखिए जो वी नॉट होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है वोल्टेज की, यानी कि वोल्टेज का शिखर मान होता है। तो वोल्टेज के शिखर मान से हमें करंट के शिखर मान की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी करंट की, जिससे हम आई आर एम एस आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन आप यहाँ देखेंगे जब एल और आर से ज़्यादा आपके रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि हमने एलसीआर सर्किट पढ़ा है, इसमें से आने वाली जो प्रूफिंग है याद रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। एलसीआर सर्किट आपके पास एग्जाम में पूछता है कि एलसीआर जो जेड इक्वल्स टू इम्पिडेंस आता है, प्रतिबाधा जेड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इस प्रूफिंग को पूछता है इस चैप्टर से। फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आपसे पूछी जाएगी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इसका आता है एफ इक्वल में 1/2 स्क्वायर रूट एल सी। तो ये कुछ आपकी प्रूफिंग्स है। ट्रांसफार्मर हो गया, इसमें से आने वाले पावर के लिए वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई, तो ये सारी प्रूफिंग्स इंपॉर्टेंट्स हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दो वैल्यू है आर की, तो इस कंडीशन पे हम क्या अप्लाई करेंगे, पहले जेड फाइंड करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो जेड की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, जेड का फॉर्मूला होता है वैसे बेसिकली आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जेड, अब हम अगर क्वेश्चन में देखें तो सिर्फ हमें एल दे रखा है, ठीक है, कॉइल दी है और रेजिस्टेंस गिवन है, सी तो है नहीं, तो सी नहीं है तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो आएगा नहीं। तो स्क्वायर रूट आपके पास क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब एक्सएल की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एक्सेल के जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक्सेल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के। अगर मैं कंपेयर करूं तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, 400 इंटू, और एल की वैल्यू कितनी है, 0.1, तो इससे आपके पास एक्सेल की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 40 ओम। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप वैल्यूज़ को पुट करके जेड निकाल लेते हैं। जेड मतलब टोटल रेजिस्टेंस, जिसे हम इम्पिडेंस बोलते हैं। आर की वैल्यू है क्वेश्चन में 30 एंड एक्सेल की वैल्यू हमने निकाल दी है कितनी, 40। तो यहाँ हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, देन z इक्वल्स में आपके पास आ जाएगा 900 प्लस 1600, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2500, जो आपकी किसके बराबर होगी, 50। तो हमारे पास जो z की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 50 ओम आई है। क्लियर? अब आपको Z मिल गया टोटल, यानी कि R जिसे आप बोलोगे, और टोटल V हमारे पास हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम करंट निकाल लेते हैं। तो I इक्वल में होता है V अपॉन R, लेकिन जब
टू एंड मोर आपके रेजिस्टेंस होते हैं तो इम्पिडेंस जेड। तो V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमने कंपेयर करा तो 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 और ये हो गया 50। देन सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आई नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें निकालना क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, IRMS की। हमने निकाल क्या दिया है, आई नॉट। तो आई नॉट और IRMS के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या होता है, IRMS इक्वल होता है आई नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से हमारे पास IRMS की जो वैल्यू आएगी, आई नॉट हो गया 4, ये हो गया स्क्वायर रूट 2। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो फाइनली आपके पास जो IRMS की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 2 स्क्वायर रूट 2 एम्पियर। कितनी आ गई, 2 स्क्वायर रूट 2 एम्पियर। तो इस टाइप के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर हमें क्या दिया होगा, IRMS की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे गिवन चार्ट से और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा सॉल्यूशन मैंने इसी में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपको एक डायग्राम गिवन करवाया गया है और इसके अकॉर्डिंग VL, L मतलब कॉइल के लिए आपको वोल्टेज, VC कैपेसिटेंस के लिए और VR हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस। इनके लिए तीनों के लिए वोल्टेज गिवन है। सबसे पहले टोटल V पूछा हुआ है, उसके बाद एंगल फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले हम टोटल V निकालेंगे। तो आपको ध्यान होगा जब आपके टीचर्स ने आपको करवाया होगा तो यहाँ पर हमारे पास ये होता है VL माइनस VC। जब हम इम्पीडेंस फाइंड करते हैं, जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उस कंडीशन में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो यहाँ से इस टाइप का एक डायग्राम आपका बना होगा। तो ये जो V होता है टोटल, वो क्या होता है, VR और VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से आप इस वाले, जैसे ये VL माइनस VC है तो ये VL माइनस VC होगा। देन पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं टोटल V के लिए। तो जो टोटल V के लिए फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपके पास क्या, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। देन V की वैल्यू आपके पास आ जाएगी VR की वैल्यू यहाँ से पहले देख लेते हैं। VR दिया है 9, VL है 18 एंड VC है 6, ठीक है। तो VR की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 9। तो 9 का स्क्वायर प्लस VL है 18 और VC है 6, इसका होल स्क्वायर। देन V की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 81 प्लस यहाँ कितना आपके पास रिमेनिंग बच रहा है, यहाँ रिमेनिंग कितना बचेगा, 6 यानी कि 12 का स्क्वायर। तो V इक्वल में आ जाएगा 81 प्लस 144। देन V इक्वल में अगर आप ऐड करेंगे तो 4 1 5 8 एंड 4 2 देन 1, ठीक है, सॉरी 2। तो V की वैल्यू कितनी आएगी, 225, किसका स्क्वायर रूट होता है आपका, 15 का। तो टोटल V तो आपके पास आ गया 15 वोल्ट। बट हमें टोटल V के साथ साथ और कुछ भी फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एक तो हमने फाइंड कर लिया टोटल V, हमें फाइंड करना था। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए फॉर्मूला क्या था, जब वोल्टेज होती है तो एंगल के लिए फॉर्मूला क्या लगता है हमारे पास, tan थीटा या फाई इक्वल में VL माइनस VC ओवर R। कैसे लगता है ये भी देख लीजिए। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया VL माइनस VC, बेस हो गया VR। tan इक्वल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फाई एज इट इज़ रहने देते हैं। tan को अगर हम राइट साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। VL की वैल्यू कितनी थी आपके पास, VL की वैल्यू थी 18 एंड VC की वैल्यू थी आई थिंक 6 एंड R की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 9।
तो यहाँ से फाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 इनवर्स 12/9। देन फाइनली आपके पास फाई की वैल्यू आ गई 10 इनवर्स 4/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल भी कितने मार्क्स का था आपका? 2 मार्क्स का था। फाई की वैल्यू आपकी 10 इनवर्स 4/3 हो गई और वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 15 वोल्ट आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तो इसमें से जितने भी पॉसिबल आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते थे एग्ज़ाम में, मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए। बस आपकी इसमें क्या है, एग्ज़ाम में सिर्फ डिजिट चेंज होंगी, नंबर्स वैल्यूज़ चेंज होंगी, अदरवाइज पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड बुक यानी कि वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।